हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर सुबह दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग भले चंगे स्वस्थ हैं। एक वचन को देखेंगे, नीति वचन 4 का 23 पद। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल रात की प्रार्थना में हमने देखा एक गुप्त स्थान के बारे में। जैसे कि हमने पुराने नियम में देखा कि परमेश्वर का मंदिर हुआ करता था जिसके 3 भाग थे और पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल चुनिंदा याजक उसमें जाया करते थे, साल में एक बार। हर कोई व्यक्ति वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। यदि कोई करने की कोशिश करे तो वो मर जाएगा। यहां तक कि याजक भी यदि सही रीति से वहां प्रवेश न करें तो वो भी मर जाएंगे। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो परमेश्वर के दूत उस स्थान की रक्षा कर रहे हैं कि कोई भी इसमें प्रवेश न करने पाए। केवल वही व्यक्ति जो शुद्ध हो, जो पवित्र हो, जिसके पाप क्षमा हो गए हों, वो व्यक्ति वहां प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके अंदर, मेरे अंदर भी एक गुप्त स्थान बनाया है, एक सीक्रेट प्लेस बनाया है, वो है हमारा मन। इसीलिए बाइबल कहती है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत वही है। कौन? मन। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। जैसे परमेश्वर अपने महापवित्र स्थान की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से आपको चाहिए कि आप अपने मन की रक्षा करें। उन नकारात्मक विचारों को उस मन में इंटर न करने दें, उन गलत बातों को उस मन में इंटर न करने दें। उस मन में केवल और केवल परमेश्वर के वचन को जाने दें, क्योंकि जब उसके अंदर परमेश्वर का वचन होगा तो वो वचन फलवंत होता चला जाएगा। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? आपको उन नकारात्मक बातों को, उन नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में प्रवेश नहीं करने देना है, बल्कि आपको परमेश्वर के वचन को अपने मन में प्रवेश कराना है। अपने मन में परमेश्वर के वचन को डालना है और उस पर मनन करना है। हम लोग मरियम के जीवन में देखते हैं, जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया और उसने कहा कि तू कुंवारी गर्भवती होगी, तो उसने कहा मैं तो किसी को नहीं जानती, अभी मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। तो कहता ये पवित्र आत्मा की ओर से होगा। तो मरियम किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं देती है। वो ये नहीं सोचती यदि मैं कुंवारी गर्भवती हो गई तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये तो मुझे पथराव करके मार डालेंगे। वो किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं देती, बल्कि वो कहती है प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में, जैसे तू चाहता है वैसे ही मेरे साथ में हो। उस दिन उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कंसीव कर लिया, अपने मन में उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया। उसने उन नकारात्मक बातों को अपने मन में नहीं आने दिया, बल्कि उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में आने दिया। जब लोगों को पता चला होगा, उसके घर वालों को पता चला होगा, तो उन्होंने अनेक प्रकार की बातें बनाना शुरू कर दिया होगा। ये क्या हो गया? अनेक प्रकार की बातें उन्होंने कही होंगी, बुरी बुरी बातें कही होंगी। यहां तक कि हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं, जब यूसुफ को इस बात का पता चला कि मरियम गर्भवती है, तो वो विचार करता है कि मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इसे त्याग दूंगा, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन तब परमेश्वर का दूत यूसुफ के पास आता है और यूसुफ से कहता है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, तो उसे अपने घर लेके आ। यहां पर यूसुफ भी किसी नकारात्मक विचार को फिर अपने मन में नहीं आने देता, अपने मन की रक्षा करता है, केवल परमेश्वर के वचन को अपने मन में आने देता है कि प्रभु ने जैसा कहा मुझे वैसा करना है। वो मरियम से शादी कर लेता है। कहने का क्या मतलब है? लोग तो अनेक प्रकार की बातें बनाएंगे, लोगों ने तो अनेक प्रकार की बातें बोली होंगी, लेकिन उन्होंने अपने मन में उन बातों को नहीं आने दिया, उन नकारात्मक बातों को अपने मन से दूर कर दिया। अपने मन में केवल उन्होंने परमेश्वर के वचन को इंटर करने दिया, केवल और केवल परमेश्वर का वचन। और जब परमेश्वर का वचन उनके हृदय में आया तो वे आगे चलकर आशीषित हुए, फलवंत हुए। परमेश्वर ने उनके जीवन से बड़े काम को किया। मनुष्यों के उद्धार का कार्य परमेश्वर ने उनके जीवन से पूरा किया।
हो सकता है लोग आज आपके बारे में गलत बातें बोलते हो, लोग आज आपसे नफरत करते हो, लोग आपसे जलन करते हो, लोग आपके बारे में बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी कल्पनाएं करते हो, लेकिन आपको इन नकारात्मक बातों को अपने अंदर नहीं आने देना है, अपने मन में नहीं बिठाना है, उन्हें अपने मन से दूर करना है। आपके मन में केवल और केवल परमेश्वर का वचन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। हो सकता है आप घटी कमी में हो, आप चिंता में हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या में, आप परेशानियों में हो, लेकिन ऐसे समय में आपको इन बातों को अपने मन में नहीं डालना है, बल्कि आपको परमेश्वर के वचन को अपने मन में डालना है। उसके अलावा हर बात के लिए आपको अपने मन के दरवाजों को बंद कर देना है, ताकि कोई भी गलत बात, कोई भी नकारात्मक बात आपके मन में इंटर न करे। आपको अपने मन की रक्षा करनी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, बाइबल को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर से देखें, क्योंकि इसमें हमने आपको बहुत शॉर्ट में सिखाया है कि कैसे आप परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि आपकी प्रार्थना का अभी तक उत्तर नहीं आया है, तो आप रोज इस राफा प्रेयर को अपनी प्रार्थना का, अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। रोज इस प्रार्थना को करें, इसमें अपने शब्दों को ऐड करें। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रज्योत है और मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी की कुछ गवाही देनी है। वैसे तो प्रभु ने मेरे हर एक जीवन के सफ़र में मेरा साथ दिया है, उसमें से ही एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 3-4 महीने पहले मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी, डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम, जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने कई तरीके के डॉक्टरों से मिला, तो डॉक्टरों ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं, आपको MRI स्कैनिंग करना पड़ेगा। तो MRI स्कैनिंग करने के बाद मुझे ये पता चला कि डिस्क काफ़ी ज़्यादा बल्ज होने की वजह से मेरे डिस्क को, मुझे बैठने में प्रॉब्लम, चलने में प्रॉब्लम, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम होता था। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, हर एक डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि नहीं, आपको सर्जरी करनी तो करनी ही है, सर्जरी के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैंने उसी समय तुरंत प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके सिस्टर अमृता मसीह और PK ब्रदर के प्रेयर सेंटर में कॉल करके अपने लिए कॉल करवाई। तो आज देखिए, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और जितना भी मेरा अनबेयरेबल पेन था, वो अनबेयरेबल पेन अभी मेरे शरीर से पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तो इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और वो सभी प्रेयर वॉरियर्स का जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे भला चंगा किया, मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, और मैं आशा करती हूँ इस गवाही को सुन के आप आशीषित हुए हैं। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में भी ऐसा ही आश्चर्य कर्म, ऐसे ही बड़ी बड़ी गवाहियों को दिया है, तो आप जरूर से इस नंबर पर साफ साफ रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को भेज सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही से आशीषित हो सके। आइए मिलकर आप मेरे साथ प्रार्थना करें। आज अब यदि बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, यदि किसी भी समस्या में है, प्रभु यीशु मसीह के आगे उन बातों को रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में काम करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हमारे पिता हैं, आप हमसे प्यार करते हैं पिता, और आपने हमें बुलाया है और चुना है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमारे नाम लेकर हमें बुलाया, हमारी आइडेंटिटी को चेंज किया और अपना बेटा और बेटी हमें बनाया प्रभु जी। पिता, अपने राज्य का नागरिक बनाया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। धन्यवाद, ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है पिता कि हम तेरे राज्य के हैं मेरे प्रभु, और तू हमारे जीवन का प्रभु है पिता। तूने हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया, हमें अपने लहू से धोकर साफ किया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आज की सुबह में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे प्रभु, हमारे साथ जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, हम उन लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये तेरी
तेरी प्रजा है, ये तेरे लोग हैं जिन्हें तूने प्यार किया है, जिन्हें तूने चुना है, जिनके लिए तूने अपने आप को बलिदान किया है प्रभु, और वो तेरी संगति में प्रभु तेरी बातों को, तेरी वाणी को सुनने के लिए तैयार है। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपके वचन के द्वारा आपकी वाणी को हम सुनने पाते हैं, आपके वचन के द्वारा आपकी बातचीत हमसे होती है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद कि आप जिंदा खुदा हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि आज की सुंदर सुबह में हम आपके वचन का अपने जीवन में आदर करते हैं, हम आपके वचन को ऑनर करते हैं लॉर्ड। आपका वचन पावरफुल है प्रभु, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके वचन से हर दिन हम सीख रहे हैं परमेश्वर। और प्रभु जैसे कि प्रभु हमने कल सीखा कि प्रभु हमारे अंदर एक सीक्रेट प्लेस है, और प्रभु धन्यवाद कि आज की सुंदर सुबह में तूने प्रभु उस सीक्रेट प्लेस की सुरक्षा के विषय में प्रभु हमें सिखाया प्रभु। और आज बहुत सारे लोग परमेश्वर आनंदित हैं प्रभु कि वो किस प्रकार अपने उस सीक्रेट प्लेस को प्रोटेक्ट करें प्रभु, अपने मन की रक्षा करें प्रभु। तूने अपने वचन के द्वारा बताया है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि सब कुछ का ज्ञान आपको है, सब कुछ आप जानते हैं परमेश्वर पिता, कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। आपके लोग जो आपसे प्रार्थना विनती मांगने आए हैं वो भी आप जानते हैं परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु हम मिलकर प्रभु आपके सम्मुख आते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु कि आज आपका वचन जब हमने सुना तो प्रभु सुनने के अनुसार हम उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके, अपने प्रभु सीक्रेट प्लेस को प्रोटेक्ट कर सके, हर एक नेगेटिव थॉट से, हर एक दुष्ट के बातों से, हर प्रकार की नकारात्मक बातों से प्रभु हम उसे प्रोटेक्ट करें। और जो बातें आदरणीय, जो बातें पवित्र, जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है प्रभु, उन बातों को अपने जीवन में एंट्री देने वाले हो सके पिता। आज तेरे लोग समझ गए हैं परमेश्वर कि वो किस प्रकार अपने मन की सुरक्षा करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज प्रभु इन्हें लगता है इनका मन व्याकुल है, इनका मन परेशान है, ये चिंतित हैं, ये घबरा रहे हैं, ये डर रहे हैं प्रभु। ये सारी नकारात्मक बातों के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं इनके मन से ये सारी बातें निकलकर चली जाएं। हम आज्ञा देते हैं सामर्थी प्रभु यीशु के नाम से। प्यारे प्रभु इन भाई बहनों के हर प्रकार के नकारात्मक सोच को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। दुष्ट के द्वारा आए हुए उन गलत विचारों को कहते हैं नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु यदि इनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रभु कोई भी ऐसी बात प्रभु इन्हें परेशान करे, कहीं उसका नुकसान ना हो जाए, कहीं उसकी हानि ना हो जाए प्रभु, कोई भी ऐसा थॉट यदि इनके मन में प्रभु आ रहा है तो इसे यीशु के नाम से हम इसी वक्त रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता तेरा वचन ही हमारे मन की प्रोटेक्शन वॉल है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ, तूने प्रभु अपने लोगों की सुरक्षा के विषय अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारी ढाल हूं, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं। धन्यवाद, तू हमारा शरण स्थान और हमारा गढ़ है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। तूने हमारी सफलता के विषय कहा है परमेश्वर कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। मैं तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा प्रभु। तूने इनके कामों के भी आशीष दिया है, तूने बढ़ाने के लिए, सफल करने के लिए अपने वचन में कहा है प्रभु। तूने बीमारियों के नष्ट होने के लिए भी अपने वचन में कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। प्रभु आज जितने लोग बीमार हैं, जो भी बीमारी इनके शरीर में है, जो भी दर्द, जो भी तकलीफ, जो भी गंभीर बीमारी, जो भी पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां हैं प्रभु यीशु के नाम से उन बीमारियों को कहते हैं नष्ट हो। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु इस समय तेरे लोगों का शरीर चंगा हो गया है, बीमारियों से मुक्त हो गया है प्रभु। उस दर्द से छुटकारा इन्होंने पा लिया है क्योंकि तूने प्रभु इनके रोगों को अपने ऊपर उठा लिया है और इनके दुखों को सह लिया है। धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से प्रभु हर एक कैंसर, हर एक पैरालाइज, हर एक ट्यूमर, हर एक इंटरनल ऑर्गन, हर प्रकार की बीमारियां नष्ट हो गई और इनके अंग चंगे हो गए हैं प्रभु। इनका बॉडी प्रभु प्रॉपर काम कर रहा है, इनके ब्लड प्रभु इजीली फ्लो हो रहा है, हर एक ब्लॉकेज यीशु के नाम से खुल गया है, हर प्रकार का बहरापन, गूंगापन, अंधापन यीशु के नाम से चला गया है प्रभु। शरीर की सारी कमियां चली गई हैं। धन्यवाद क्योंकि तेरा वचन कहता है, तेरा वचन को आज अपने मन में लाए मेरे पिता। प्रभु यदि आज इन्हें लगता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस। यदि आज प्रभु इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं प्रभु, वो एडिक्शन में, बुरी संगति में, तेरा वचन कहता है तुम्हारे
लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। तूने कहा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। इनके बच्चों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु गलत रास्तों में है, जो गलत बातों में है, प्रभु तूने उनके वचन के द्वारा प्रोटेक्ट किया है परमेश्वर पिता। आज प्रभु हर एक जन अपने मन में ये विश्वास करे कि तेरा वचन ही उनकी सुरक्षा है। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनके प्रभु कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं है परमेश्वर पिता, वो सर्च कर रहे हैं प्रभु, काफी लंबा समय हो गया है प्रभु, एक सुटेबल लाइफ पार्टनर इस भाई इस बहन को आप दे मेरे प्रभु। जितनी बहनें प्रभु संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं, काफी लॉन्ग समय हो गया परमेश्वर, तूने कहा गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु। ऐसे वायदे, ऐसे प्रॉमिसेस प्रभु आपके वचन बताता है, और आज आप अपने मन में प्रभु तेरे वचन को प्रभु ये जगह देने वाले हो सके, ताकि ये अपने मन की सुरक्षा कर सके। खुदा प्रभु, यदि आज प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी नुकसान में है, घटी कमियों में है, उनके मार्गों में रुकावटें हैं, तेरा वचन कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे, अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। आज जो भी चिंता का विषय इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में, इनके पर्सनल लाइफ में है, सारी चिंता पिता हम आपके हाथों में देते हैं और कहते हैं प्रभु तेरे लोग आजाद हो। प्रभु इनके रिलेशनशिप में प्रभु हम आपकी ब्लेसिंग को चाहते हैं, परिवारों में सुख शांति को चाहते हैं, हर एक कलेश और लड़ाई झगड़े के ऊपर प्रभु हम प्रभु आपके अधिकार, आपकी प्रभुता चाहते हैं, मेल मिलाप में प्रभु वो सारी बातें बदल जाएं। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं प्रभु, आने जाने में तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो। तेरा वचन कहता है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन प्रभु आपके सम्मुख हैं, वो आपको जानना चाहते हैं या फिर पहली बार वो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता अपने आप को इन भाई बहनों पर प्रकट करें। पिता जितनों ने अपनी विनतियों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा है, पिता अपनी भलाइयों को उनके जीवन में दिखाएं। पिता प्रभु आज जितने भी भाई बहनों के जीवन में उनकी खुशियों के पल हैं, उनका जन्मदिन है प्रभु, खुदावन आप आशीष दे, दीर्घ आयु दे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं। और एक नया साल जब दिया है, इस साल में प्रभु जी एक अच्छे स्वास्थ्य में प्रभु ये चलें, प्रभु अपने कामों में सफलता देखें और बहुत सी आत्माओं को तेरे राज्य के लिए जीत सके, तेरे राज्य के लिए भी इस्तेमाल हो सके। पिता धन्यवाद करते, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्ग प्रभु, नौजवान, जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल हैं, सब पर तेरी दया बनी रहे। धन्यवाद पिता, जितने लोग हमारे साथ सेवा कार्य करते हैं, आपके राज्य में बोते हैं प्रभु, उन्हें बढ़ाएं, फलवंत करे, कोई भी घटी कमी, कोई भी कर्जा, कोई भी प्रभु इनके जीवन में कमी ना रहे, वरन ये प्रॉस्पर होते चले जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा जलाल यीशु आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।